देखिए दिया उमा एंड विभा बोरोड 4,500 rupees each from a bank at the same rate and same day. क्लियर है? आफ्टर 1 ईयर के बाद उमा पेड चुका देती है कितना 5,265 रुपीज टू सेटल हर लोन, जितना लोन लिया था. विभा, यहाँ पर क्लियर करना ही क्या है. विभा ऑल्सो वांट्स टू सेटल हर डेट आफ्टर 3 years. अब विभा क्या कर रही है कि विभा भी जो है अपना जो अमाउंट जो ली है, जो प्रिंसिपल ली है, उसको सेटल करना चाहती है 3 years के बाद. हाउ मच मनी शी विल हैव टू पेड. ठीक है, तो वह कितना जो है अमाउंट बैंक में जमा करेगी. ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें तो कौन है, उमा एंड विभा नाम की कोई स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, स्त्रियां. इन्होंने क्या किया है कि बैंक से इन्होंने क्या किया है, लोन लिया है. मतलब बैंक से कुछ पैसा लिया है और उस कुछ इंटरेस्ट है. तो उमा एंड विभा जो है, जो रेट है उस दोनों का क्या है, सेम रेट से लिए और सेम डे, मतलब एक ही दिन इन्होंने क्या किया है, उतना पैसा लिया है. आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद उमा क्या करती है, अपना जो है कि जो लोन ली है, उमा जो है अपना जो लोन ली है उसको जो है इतने रुपए देकर पेड करती है, चुका देती है. मतलब कि इसमें एसआई भी उसका क्या है, शामिल है. विभा ऑल्सो वांट्स टू सेटल. विभा भी क्या चाहती है कि अपने जो बैंक से क्या किया है, जो इतना रुपये ली है तो इंटरेस्ट के साथ जो ली है उसको 3 ईयर के बाद सेटल करना चाहती है. मतलब वो 3 ईयर के बाद उसको जमा करना चाहती है. तो वही पूछा गया है कि कितना जो है कि कितना के विभा जो है कि बैंक में कितना अपना पैसा जो है पूरा टोटल जमा करेंगी. तो क्लियर है. यहाँ से देखो पहले हमें उमा की ले लेंगे. तो उमा जो है क्या करती है, उमा ने प्रिंसिपल कितना लिया है, प्रिंसिपल 4,500 रुपीज हुआ. उमा ने जो है इतना रुपीज लिया है. अब इसके बाद देखो उमा ने प्रिंसिपल हुआ, लेकिन ये विभा का भी यही प्रिंसिपल काम करेगा, विभा के लिए भी यही प्रिंसिपल काम करेगा. विभा का जो प्रिंसिपल है यही काम करेगा 4,500, क्योंकि इतना ही पैसा क्या किया दोनों ने ली है. ठीक है, सेम रेट. तो इसका रेट क्या है, जो रेट इसका होगा वही रेट इनका भी है. सेम डे, मतलब सेम डे की बात कर रहा ना, तो वहाँ पर डे है, मतलब एक ही दिन इन्होंने पैसा लिया, उसी दिन पैसा इन्होंने लिया. लेकिन यहाँ पर टाइम की बात देखो, आफ्टर 1 ईयर किसके, उमा के लिए. तो उमा ने 1 ईयर के लिए लिया हुआ है. क्लियर. अब देखो उमा पेड चुका देती, इतना रुपये दे देती है. तो इसका मतलब हम बताए थे कि जो लास्ट में ही इन्होंने पे कर रहा है, तो मतलब ये अमाउंट का काम कर रहा है कि अमाउंट इसका कितना है, अमाउंट जो है 5,265 रुपये अमाउंट हुआ. ठीक, तो ये अमाउंट हो गया. अब विभा देखो, विभा ऑल्सो वांट्स टू सेटल हर लोन हर डेट आफ्टर 3 years. तो उमा का जो टाइम है कि 3 years के लिए लिया गया है. ठीक है, ये पूछ रहा है कि कितना अमाउंट उन लोग हुए पे करेंगी. तो यहाँ पर अमाउंट पूछा गया है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, PRT या साई फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद अमाउंट. तो इसका उमा के लिए पहले क्या करना होगा कि उमा का हम देखो P दिया, P दिया, T दिया, अमाउंट दिया. तो पहले अमाउंट और प्रिंसिपल दिया है, तो हम क्या निकालेंगे, SI निकालेंगे यहाँ से. ठीक है, SI निकालेंगे. तो इसका SI कितना होगा बताओ, उमा का SI कितना हो जाएगा, SI इक्वल टू A माइनस P होता है. अमाउंट दिया आपका 5,265 माइनस, और प्रिंसिपल कितना है 4,500. इसको क्या करें, सेपरेट करेंगे तो मिलेगा 6,500. ये हो गया कितना 12, 765 रुपीज जो है उसका क्या हो गया, उमा का SI हो गया. ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर. ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं क्वेश्चन को, फिर लौटते हैं. देखो
उमा का एस आई मिल गया। तो एस आई इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है पी आर टी अपान 100 उमा के लिए। और उमा का जो एस आई दिया है 765, पी की वैल्यू है 4500, आर फाइंड करना है। टाइम कितना है 1 ईयर के लिए, बाई 100 है 100 करेंगे। चालू करो इसको, 0 से 0 कैंसिल, कितना हुआ 765 इक्वल टू 45 आर, तो 45 आर 1 का मल्टीप्लाई वही होगा, 0 0 कट गया। इसको सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से मिलेगा क्या 45 आर इक्वल टू 765, आर इक्वल टू क्या होगा 765 अपान 45, कैंसिल आउट करो 3 से, 5 से कटाना, कटा 5 9 जो 45, 5 1 जा 5, 2 हो गया 6, 5 5 जा 25, फिर 5 3 जा 50। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो इसमें क्या करेंगे, कैंसिल आउट करना है, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, ये 5 1 हो गया, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 से 20 में 17 आया कि नहीं, आर इक्वल टू 17% आ गया। क्लियर, उसका रेट कितना है 17% है। और हमें फाइंड करना है विभा का एस आई फाइंड कर, नहीं अमाउंट फाइंड करना है। क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो फिर बताते हैं। ठीक है, तो देखो यार, अब जो है उमा का तो मिल गया, उमा की मतलब उमा की वैल्यू से जो है हमें आर की वैल्यू मिल गई। अब हमें फाइंड करना है विभा का अमाउंट। तो आर की वैल्यू क्या होगी, विभा का आर जो है दोनों का सेम था, दोनों का सेम था, तो इसका जो आर कितनी हो गई, यही वैल्यू होगी। तो आप यहाँ पुट कर लो 17% हो गया, 17%। अब यहाँ से हमें एस आई फाइंड करना है, फिर इसके बाद अमाउंट फाइंड करेंगे। तो विभा के लिए एस आई निकालेंगे पी आर टी बाई 100। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो किसके लिए, विभा का है। तो एस आई मिलेगा कितना, पी की वैल्यू क्या है वही है, यही वैल्यू रहेगी ना 4500। आर की वैल्यू 17 आया हुआ है, टाइम कितना है 3/100। सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ही करना है, 45 17 एंड 3, इनका जो है मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 2295, 2295। ठीक है, 2295 कन्फर्म हुआ। अब इसके बाद जो है यही आ रहा है ना 2295, देख लो, मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो ये हो गया एस आई हो गया। एस आई जो है इतना रुपीज हो गया, किसका, विभा का। अब पूछा क्या है, अमाउंट पूछा है। अमाउंट पूछा है तो हम क्या करेंगे, ये इक्वल टू फार्मूला लगाओ। ठीक है, ये हो गया है ना, तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल है आपका इसके पहले दिया था 4500, और अमाउंट इसका जो है एस आई आया हुआ ये 2295। इसको ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 9552 7 और 426 6795 रुपीज जो होगा विभा का अमाउंट हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, देखो समझ में आ गया, नोट कर लो। ठीक है, सीक्वेंस में लिखते रहना, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है, ये नहीं कि इधर उधर करके लिख दो।